नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले और आपकी कोई भी वीडियो मिस न हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानती हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सरलीकरण, और ये आज हमारा इसका है ना 5वां भाग है। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, सभी एग्जाम्पल कर लिए हैं, बेसिक रूल समझे हैं, बोर्ड मास को समझा है ना। तो आज हमारा पहला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो चलिए आज इसी से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। अभी तक का जैसे कि आप समझ ही चुके हैं, यहाँ पर 2 बार लगातार भाग है, तो चिन्हों की तो ऐसी कोई बात नहीं कि कौन सा पहले करना है कौन सा, दोनों भाग एक साथ आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इन्हें सही खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 भाग। अब इसको देखिए 3 दूनी 6 और 6 आप 2 जोड़ दीजिए, 8 बटे 3 हो गया। इसी तरीके से भाग 12 कम 12 और 1 13, 13 बटे 12। तो आप क्या करेंगे, देखिए 11 बटे 4 है, यहाँ पे इस भाग को गुणा में बदलेंगे और क्या लिख देंगे आप, 3 बटे 8 लिख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे इसको क्या कर लेना है, 12 बटे 13 उल्टा कर लेना है। तो आपने भाग को गुणा कर लिया और इसको पलट दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करा, 12 और बटे में 13। अब देखिए जो भी आप काट सकते हैं वो काटिए, है ना। तो क्या कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 3 12। अब 8 और 11 यहाँ से किसी से भी मतलब कट नहीं रहे। आप क्या करेंगे, 3 3 9, 11 की गुणा करें, 11 9 99 हो जाएंगे और 13 8 104, है ना। तो ये कट जाएंगे किसी से, यहाँ पे ये किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पे है 5 बटे 8 का 24 बराबर 5 बटे 7, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इसकी वैल्यू का हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगा लेते हैं भाई, x लगा लेते हैं, ठीक है। और इसका मान हमें निकालना है, इसी x का। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं का मतलब क्या है, गुणा है। तो हम यहाँ 8 से 3 को काट सकते हैं, मतलब 24 को काट सकते हैं 3 बार, 8 3 24। और अब 3 के और का की वजह से 3 में क्या, 5 की का की वजह से 3 में क्या करते हैं, गुणा। तो 5 3 15, तो ये आपका 15 हो गया। और अगर आप x का मान चाहते हैं तो 7 ऊपर भेजिए, 15 को नीचे। देखिए 5 गुणा 3 15 आ गया। चलिए मैं एक लाइन अभी ना ऐसे कर देता हूँ, 5 बटे 7 गुणा x, ऐसे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। 8 3 24, 3 5 15 और ये 15 बटे 7, 7 ऊपर भेजिए 15 नीचे। तो 15 गुणा 7 बटे 15 बराबर x। 15 से 15 कट गया, x की वैल्यू क्या बचेगी, 7। तो इस सवाल का आंसर क्या है, बी, है ना। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब अपने इस सवाल को करते हैं। तो देखिए ये सवाल है हमारा, ये उसके ऑप्शन है और हमें इसका मान बताना है। अगर आप x लिखना चाहें लिख सकते हैं, यानी कि इसको ही हल करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है यहाँ, तो ब्रैकेट के अंदर को हल करना है। तो शुरुआत में देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए, तो हम इसे सही खोलते रहेंगे और समझेंगे पहले। 9 एकम 9 और 2 11, 11 बटे 9 लिख लिया मैंने इसको। यहाँ पे क्या है, भाग है। 5 एकम 5 और 2 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 7, 7 बटे 5 हो गया। फिर कितना है, का 5 बटे कितना 21 और प्लस 1 बटे 3 बराबर x। अब बताइए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 3 21, ये कितना 11 बटे 9 भाग, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच गया, 1 बटे 3, है ना। तो 11 बटे 9 भाग 1 बटे में 3, 5 से 5 कट गया था, 7 एकम 7, 7 21, तो 1 बटे 3 लिखिए प्लस 1 बटे 3, और ये आपका x का वैल्यू है। इधर की वजह चाहे आप इधर लिख लीजिए, चलिए इधर ही रख रहने दीजिए। अब देखिए अभी ब्रैकेट पूरी तरीके से हल नहीं हुआ, क्योंकि भाग और काम में हमने पहले हल किसको करा है, का को हल किया है। अब भाग को करेंगे। तो 11 बटे 9 भाग को क्या लिखेंगे हम, गुणा 3 बटे 1 ऐसे लिखेंगे इसको, और प्लस 1 बटे 3 बराबर x। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए 9 को, 3 3 9, क्या बचा 11 बटे 3, और ये क्या है 1 बटे 3। अब हमने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सोल्व हो गई है, बराबर कितना x। अब देखिए दोनों के हर जो है वो समान है, तो क्या करेंगे आप 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लिया आपने, यहाँ 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 बराबर कितना x। अब बताइए 11 और 1 12, 12 बटे 3 और 3 चौक 12, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। आपका x आ गया है जी 4, जो कि आंसर है आपका सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। देखिए 5/6 भाग 6/7 गुणा x, और इसी x की वैल्यू में निकालनी है यहाँ पे, -8/9 भाग 1 सही 3/5 प्लस 3/4 गुणा 3 सही 1/3 बराबर 2 सही 7/9। तो देखिए सबसे पहले हम सिंपली जहाँ जहाँ सही है वहाँ पे आराम से इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 5/6 है, और सबसे पहले नंबर किसका पढ़ने वाला, देखो भाग गुणा भाग में से सबसे पहले भाग का ही हल होना है। तो चलिए पहले तो सही खोल देंगे, उसके बाद देखेंगे जो कुछ है। तो 5/6 भाग, इसको लिखिए ऐसे ही 6/7 गुणा x, ठीक है, माइनस 8/9 भाग 5 एकम 5 और 3 जोड़ दीजिए 8/5 प्लस 3/4 गुणा 3 3 9 और 1 10 10/3 बराबर 9 दूनी 18 और 7 25 25/9। चलिए अब यहाँ भाग है और यहाँ भाग है, तो करिए इसको। कैसे करेंगे, 5/6 तो भाग का क्या करेंगे गुणा, 7 ऊपर लिख लेंगे 6 नीचे, और गुणा में x जो का तो रहेगा। यहाँ पे देखिए 8/9 गुणा कर लीजिए इसको, और इसको उल्टा कर दीजिए 5/8। अब यहाँ देखिए ये जो का तो रखते हैं, चलिए 3/4 गुणा 10/3 बराबर 25/9। अब हमने यहाँ तक पहले क्या कर लिया, सबके सही खोल लिए, और जहाँ भाग था वहाँ पे उल्टा करके है ना, दूसरे नंबर को बाद वाले को उल्टा कर दिया है। जैसे कि यहाँ 6/7 को हमने 7/6 किया, यहाँ 8/5 को 5/8 किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 7 35 और 6 गुणा 6 36, साथ में क्या है x है। चलिए यहाँ 8 से 8 कटेगा, क्या बचा 5/9। बहुत बढ़िया। और अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 गया और 2 से काट लिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, इस तरीके से। यहाँ क्या बच रहा है 35/36 x कर लिया, माइनस 5/9 बच गया, और यहाँ पे अभी 5/2 बचा है, 5/2 और बराबर कितना है 25/9, ये इस तरीके से। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों, ये माइनस जो है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हुआ 35/36 x बराबर कितना 25/9, ये उधर गया 5/9, ये उधर गया माइनस में 5/2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये 35/36 x, 35/36 x बराबर, इनका एलसीएम लेते हैं, एक साथ ही ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 18 है ना, 9 दूनी 18, 18 कट जाएगा आराम से, और दोनों से 9 से भी और 2 से भी, तो 9 से इसे भाग देंगे हम, 9 दूनी 18। अब 2 बार मारनी चलिए, उसकी गुणा ऊपर कर देंगे। कई दिन से हम लगातार ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने पिछली क्लासों से सबको अच्छे से देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो 9 को 2 मतलब 18 को भाग देंगे तो 2 आया, तो उस 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, यानी कि 25 में, 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। अब देखिए फिर क्या है प्लस है, अब फिर से वही कि 9 की आप 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 दूनी 18 और 2 की गुणा 5 में कर देंगे 10 हो जाएगा, माइनस 2 से 9 बार कटेगा, तो 9 की गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45। अब बताइए कितना हुआ 35/36 x यहाँ पे है। अब 10 मतलब 50 और 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 60 में से आप 15 घटा देंगे, मतलब 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। ये दोनों जोड़ेंगे 60, 60 में तो गए 45, तो बचे 15, बटे में कितने 18। अब 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 6 18। अब देखिए क्या होगा, ये ना क्रॉस जाएंगे, ये ऊपर और ये नीचे। तो चलिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5/6 बचा है आपका, ये 36 ना ऊपर जाएगा और 35 नीचे, तो 36 और बटे में 35, तो क्या हो जाएगा 6 से आप इसको काट देंगे, 6 छंग 36 और 5 से थे 35, इस तरीके से 6/7। x की वैल्यू कितनी आई है 6/7। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया, आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये इस सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो जो भी आएगा उसका आंसर, तो मतलब बराबर से इस साइड को हमें बस हल कर देना है, तो किसी को भी उधर तो भेजना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बस यहाँ पे एक्स लिखोगे, उसके साथ ना जोड़ में है ना गुणा में है, जो भी ये हल करके आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या रहेगा। तो एक बार ना सही खोल लो जहाँ जहाँ पे भी है। तो यहाँ 9 माइनस 9 एकम 9 और 2 11, 11 बटे कितना हो गया 9 का, इसको भी देखिए 11 3 33 और 3 36 बटे 11 ऐसे। फिर है भाग,
7 पंजे 35 और 1 36, 36 बटे कितना 7 का 7/9 बराबर x लगा सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। चलिए अब देखिए माइनस का भाग का, तो दो जगह पे का है ना। चलिए मैं एक बार लिख दूं कि हम बोर्ड मास के नियम से कर रहे हैं चीज़ों को, और वी बोर्ड मास हम इस नियम को शुरुआत से इस पे बात कर रहे हैं, और इसके अनुसार रेखा कोश सबसे पहले फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर देखिए यहाँ पे निशान भी लगाते हैं, ऑफ मतलब का, फिर ये भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और सबसे बाद में घटाना सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपको करना है। तो का पहले करना है, का को जो भाग से पहले करना है। अगर सिंपल गुणा होती तो उसे क्या करते बाद में, अगर क्रॉस होता है यहाँ पे। खैर फिलहाल का है, तो अब आपको यहाँ पे गुणा की तरह ही करना है, लेकिन भाग से पहले। 9 चौक 36, आपने क्या करा 9 से इसको काट दिया, 9 चौक 36, 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 चौक 36, इस तरीके से। तो 9 माइनस ये कितना है 4 भाग, यहाँ कितना है 4 बराबर कितना x। अब माइनस और भाग में आप पहले क्या करेंगे भाग, तो 4 से 4 एक बार गया, 4 एकम 4, अब ये 9 माइनस यहाँ क्या बचा 1 बराबर x। 9 में से 1 गया कितना 8। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या है 8 आ गया है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो आशा करते हैं सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। काफ़ी आसान भी हो सकता है, थोड़ा जटिल आपको लग सकता है। दो चिन्हों का झगड़ा है यहाँ पे भी, बेसिकली बोर्ड मास के। तो BODMAS में अगर हम बात करें, वी भी लिख देते हैं, रेखा कोष्ठ ब्रैकेट, हमें बस दो की बात करनी है, का की और किसकी भाग की। तो का जिसका मतलब गुणा है, लेकिन क्या ये इस गुणा की तरह भाग से बाद में होगा, नहीं ये पहले होगा। तो देखिए यहाँ पे अब अगर यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी भाग और का है, तो इसका मतलब ये पहले होना है ये, और यहाँ पर भी का और भाग है तो यहाँ पर भी क्या होना है ये पहले होना है। अगर हम बस कर्म सही रखेंगे तो गलती होगी नहीं हमसे। ये कितना है 1/5, ये भाग। अब का है पहले करना है तो कैसे गुणा करनी है, 1 गुणा 1 तो 1 हो गया। अगर कटते तो काटते, नहीं हो रही तो सीधे गुणा करते हैं, 1 गुणा 1 5 गुणा 5 तो 25 हो गया। और बटे देखिए क्या है, 1 गुणा 1 1 और 5 गुणा 5 25, 1/25। यहाँ पे कितना भाग, और ये 1/5 बराबर कितना x, ये x हुआ है। अब देखिए अब दोनों जगह भाग है, ये 1/5 यहाँ पे आप रखेंगे ऊपर, ये बटे की लाइन, ये वाली लाइन खींची हमने यहाँ पे, तो 1/5 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर ये जो भाग है वो गुणा, इसको पलट देंगे हम, है ना, तो 25/1 ऐसे कर देंगे। और अब इसको आ जाइए 1/25, ठीक, और भाग को गुणा, इसको उल्टा कर देते हैं 5/1 इस तरीके से बराबर x। अब क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को काटिए, 5 पंजे 25। अब क्या करिए 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बचा है, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन खींचे आप पहले, ये वाली लाइन, और बराबर x लिख लीजिए। अब ऊपर देखिए 1 गुणा 5 है ना, 1 गुणा 5 तो 5 बचा है, और यहाँ पे 1 5 एकम 5 बटे में 1 लिख लीजिए आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 और 5 एकम 5 तो यहाँ पे 5। अब देखिए मैंने इसको पूरा लिखा है, 1 को भी लिखा है, सबको लिखा है, तो हमें पता है ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, और बटे 1 गुणा 1 1, और 25/1 हम अच्छे से जानते हैं क्या होगा 25 होगा। तो 25 बराबर कितना x। हमारे सवाल का आंसर क्या है, x का मान आ गया 25, जो कि डी ऑप्शन है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, 3 सही 1/4 माइनस 4/5 का 5/6 भाग में है 4 सही 1/3 भाग 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 सही 1/5। अब देखिए इसमें क्या है, ये ब्रैकेट है और ये सबसे पहले हल होगा, हम जानती हैं। देखो ऊपर कहीं ब्रैकेट नहीं है बोर्ड मास के नियम अनुसार, नीचे यहाँ पे ब्रैकेट है और मैं सबसे पहले हल करूँगा। और देखो अगर मैं इसी स्टेप मतलब हर बार इसे हल करने के लिए सारे स्टेप पूरे लिखूँगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा इसको ना थोड़ा साइड में यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ कितना है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 3/10, यहाँ पे प्लस देखिए 21 पंजे 105 और एक जोड़ के 106, और बटे में कितना 5, इस तरीके से। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आराम से, है ना। तो 10 एकम 10, 1 की गुणा आप 3 में करेंगे 3 रहा, 5 से कितनी बार जाएगा 10 2 बार, 5 दूनी 10, 2 की गुणा आप यहाँ करेंगे तो 212 हो जाएगा। अब आप इन्हें ना जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 215, और बटे में कितना आ गया 10, 5 से काटिए 5 के
नहीं नहीं, 5 चौक 20 है ना, और 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे इन्हें हल करके कितना आया 43/2 है ना, 5 चौक 20 5 तिये 15 5 दूनी 10 43/2। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हल कर लिया और यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं, इसके जगह पे हम 43/2। तो चलिए अब साथ में जब इसे रखेंगे सही खोल लेते हैं इनको, है ना। तो 4 तिये 12 और एक 13 13/4 माइनस, देखिए यहाँ पे 4/5 है का 5/6। वैसे तो यही हल होना है पहले, अगर आप इसे यहीं काट देंगे 5 से 5 काट दे 2 दूनी 4 2 तिये 6। चलिए आपका ये वक्त बच जाएगा। अब सीधे लिख दीजिए यहाँ पे माइनस के 2/3। माइनस और काम में का पहला होना था, आपने क्या करा 5 से 5 काट दिया, 2 से इन दोनों काट दिया, 2 दूनी 4 2 तिये 6। अब देखिए 3 चौक 12 और एक 13 13/3 भाग 1/5। अब यहाँ पे इसको हमने हल करा था अभी, तो कितना था 43, अच्छा माइनस रह गया, तो 43/2 और बराबर में आप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह से x लिख लीजिए। अब देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं, तो सीधे एलसीएम आ जाएगा 4 तिये 12, गुणा वाला तरीके से करते हैं। तो 4 की और 3 की गुणा करी, इस तरीके से एलसीएम लिया। और अगर गुणा करते हैं सीधे तो क्रॉस कर सकते हैं ना, अगर इनकी गुणा कर ली है इस तरीके से एलसीएम ले रहे तो क्रॉस कर सकते हैं ना, इस तरीके से। तो 13 तिये 39 39 हो गया, और 4 गुणा 2 कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर एक सही। अब नीचे देखते हैं 13/3, यहाँ पे लिखा 13/3। अब ये जो भाग है इसको उल्टा कर देंगे ऐसे 5/1 और माइनस 43/2। अब देखिए है ना क्या आएगा हमारा मान। तो ये तो हमने पहले हल किया था और यहाँ पे अब हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, 39 में से 8 गई तो कितने बच जाएंगे 31, और बटे में कितना है 12। अब नीचे देखते हैं 13 पंजे 65, यहाँ पे आया 65, और बटे में 3 एकम 3 यहाँ पे आ गया, माइनस 43/2 43/2 बराबर कितना x। अब देखिए ऊपर 31/12 है, नीचे क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे, 2 तिये 6 ऐसे, 3 दूनी 6 या 2 तिये 6 जो भी, ये 65 दूनी 130, इस तरीके से इनकी गुणा करिए, 3 तिये 9 3 चौक 12 बराबर x। ठीक है, तो बताइए अभी क्या होना है ना, 31/12 ठीक, 130 में से 129 गए तो 1/6 बराबर कितना x। अब अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए 6 से 12 को 2 बार काट दीजिए, अगर ऐसे है, वरना एक काम करिए इसे ऊपर लेके जाइए, इसको नीचे लेके जाइए। क्या लिखिए 31 गुणा 6 बटे 12 गुणा 1, 12 एकम 12 लिख लेते हैं बराबर x, 6 दूनी 12। अभी भी x की वैल्यू कितनी आ गई है 31/2, और अगर 31/2 को हम सही खोल कर लिखेंगे है ना, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ दिख रहा हो, कहीं भी इधर लिख लेते हैं। तो 31/2 और 31 को लिखेंगे तो 10 सही 1/2 कितना हो जाएगा, 10 सही 1/2। दोबारा देखते हैं, तो यहाँ क्या था 3 सही 1/4, तो यहाँ पे हमने देखिए क्या कर दिया खोल दिया इसको, तो 4 तिये 12 और एक 13/4 लिखा है। यहाँ पे का था तो हमने इसी साथ इस माइनस और का में का पहले हल होगा, 5 से 5 काट दिया, 2 से इन दोनों काट दिए, 2 दूनी 4 2 तिये 6, ये 2/3 आ गया। इसमें भी हल करा, 3 चौक 12 और एक 13 13/3 भाग 1/5। यहाँ पे हमने इसको अलग ही हल कर लिया था, देखिए ये ब्रैकेट था ना, तो 3/10 और 21 पंजे 105 और एक जोड़ के 106/5। एलसीएम कितना आया था 10, तो 10 से एक बार तो 3 एकम 3, 5 से 2 बार तो 2 की गुणा यहाँ पर होगी 215/10 और काट दिया आपने इन्हें 5 से, ये आ गया था कितना 43/2। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी। अच्छा जी, ये दूसरी स्टेप है आपका यहाँ पे। तो फिर आपने एलसीएम लिया, यहाँ सीधे ले लिया हमने, गुणा कर ली 4 तिये 12 13 तिये 39, 4 दूनी 8 आ गया आपका। फिर यहाँ देखिए 13/3 ये भाग है तो गुणा कर देंगे, आप उल्टा कर दीजिए इसको, 5 है ना 1 माइनस 43/2। अब देखिए इसे घटाया तो कितना है 31/12, और यहाँ पे देखिए 13 पंजे 65/3 एकम 3 65/3 माइनस के 43/2 है ना। बस ये है कि हमें क्योंकि जगह नीचे कम है आपको ना दिखे, इसलिए वजह हम साइड में करते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। गौर से देखिए एक बार रोक लीजिए चाहे इसको, कि इस स्टेप को समझ में आ जाएगी कौन सा किसके बाद हुआ है। तो 31/12 यहाँ पे है और इनका एलसीएम लिया तो 3 दूनी 6, अब इसकी गुणा यहाँ करेगी 130, और यहाँ पे इस तरीके से 3 तिये 9 3 चौक 12 बराबर x लिख दिया है। तो 31/12 और यहाँ पे 1/6 बचा। अब देखिए ये ऊपर और ये नीचे आ गया, काटने के बाद 31/2 वहाँ पे लिख दिया मैंने, तो 10 सही 1/2 उसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर 10 सही 1/2 न इन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हुआ ई, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया, बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
तो एक मिनट देखिए, आंसर हमारे से यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा, बार बार मैं 10 सही 1/2 बोल रहा हूँ, 10 सही 1/2, तो ये 21/2 होता तब आता है, ये तो ये 31/2 है, और थोड़ी जल्दबाजी होगी तो ये 15 सही आएगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ करके, 2 से काट देंगे हम तो 2 एकम है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो 2 पंजे 10, तो ये 15 सही 1/2 आएगा। तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, ठीक है। लास्ट में ये पॉइंट हमारे से है ना थोड़ा जल्दी से बोल दिया हमने, तो 15 सही 1/2 है ना, ध्यान चूक गया था यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भाग है और यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे क्या होगा, भाग पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान क्रॉस में है, लेकिन यहाँ भाग है और यहाँ भी गुणा है, लेकिन यहाँ का है, तो ये पहले होगा, ठीक है। अगर आपको इतनी क्लियरिटी है तो कोई डाउट नहीं आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 7/2 भाग को क्या करेंगे, पहले करना है ना, ऐसे गुणा लिखा और इसको उल्टा कर दिया, 2/5, और गुणा में ही जो का 2, 3/2। अब यहाँ आइए, देखिए 7/2, यहाँ भाग नहीं का पहले होगा, तो भाग जो का 2 रखिए। अब इसे देखिए 5×3 = 15, गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पे है ना, क्योंकि का है यहाँ पे गुणा के लिए, तो 2 दूनी 4, इस तरीके से। अब भाग, अब इसका ना पॉइंट हटा लीजिए, थोड़ा आपको सहूलियत रहेगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स का मान हो गई। तो 525 बटे क्या कर लेते हैं हम, 100 कर लेते हैं इसको, इस तरीके से। 2 अंकों के पहले क्या पॉइंट लगा हुआ है, उसे हटा के क्या लिख लिया हमने, 100। बस ऐसे ही हल करते हैं ना। यहाँ पे क्या है, एक्स है, जो भी इसका मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, बस सीधी बात यह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, 2 से 2 गया, ठीक है। अब 7, 3, 5, 2 नहीं कटेगा, तो 7 × 21 सीधे लिखिए, 5 दूनी 10 यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको देखिए 7/2, इसको ना गुणा उल्टा करिए इसे, अब पलट दीजिए 4/15 भाग। अब इसे ना 25 से काटिए आप दोनों को, तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 25 चुके 100, तो कितना हुआ, 21/4 हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो ऊपर नीचे कुछ कटता नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधे चलिए लिखते हैं 21/10, और यहाँ पे देखिए 7 की और 4 की, अच्छा 2 तो कट गया, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, और बटे कितना 15, भाग कितना 21/4। अगर आपको ये सही से दिख रहा है तो अब देखिए 15 ऊपर जाएगा और ये ना नीचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 21 और गुणा में जा रहा है 15, और ये देखिए ये 10 आएगा नीचे, तो 10 × 14 भाग, हमने इसको सोल्व कर लिया था, ये कितना था 21/4। अब देखिए 7 से काटिए, 7 × 21, 7 दूनी 14, 5 से काटिए, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 3 × 9 और 2 दूनी 4 है ना, भाग ये कितना हुआ 21/4 को भी आप सीधे लिखे चलिए, गुणा करिए और उल्टा कर दीजिए 4/21 इस तरीके से। अब क्या करिए 4 से 4 काट दीजिए। अब क्या करिए 3 1 मतलब 3 × 9 और 3 × 7 = 21, तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 7, तो आंसर कितना 3/7, जो कि ऑप्शन सी में है। एक बार और बात करते हैं चलिए। तो यहाँ भाग और गुणा है, तो हमने क्या करा, पहले भाग को हमने समझा बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले भाग होगा, तो 7/2 है ना, क्योंकि देखिए बार बार लिख रहे हैं, एक बार फिर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, BODMAS बोर्ड मास में वी भी लगा देते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी कि का, ये भाग और ये गुणा। तो अगर का वाली गुणा हो पहले और ये जो है बाद में हल होना है, इतनी सी बात सब है बस। तो भाग है तो 7/2, भाग को गुणा लिखा, आपने पलट दिया 2/5 गुणा 3/2 बटे की लाइन 7/2। अब देखिए 5 × 15 और 2 दूनी 4 और भाग, पॉइंट हटाइए 100, 25 से काटे 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौके 100। यहाँ पे देखिए 7 × 21 बटे 5 दूनी 10, ये आया 7/2 गुणा है ना 4/15, 2 से 1 काट दिया, 2 दूनी 4, 21/10 और 7 दूनी 14 बटे 15, 15 ऊपर 10 नीचे, तो 21 × 15 10 है ना, गुणा 14 आ गया। भाग कितना है 21/4, 7 से काट दे, 7 × 21 7 दूनी 14, किससे काटा 5 से, 5 × 15 5 दूनी 10। अब देखिए 3 × 3 9 और 2 दूनी 4,
अब इसको गुणा लिखा, उल्टा कर दिया, 4/21, 3 3 3 7 21, 4 से 4 काट दिया, 3/7, जो कि आपका ऑप्शन सी है। उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, और यहाँ पे बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, यानी कि इसको ही हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। थोड़ा सा इसको पहले सही से कर लेते हैं मैनेज, जहाँ पर सही लगा हुआ है उसको ठीक कर लेते हैं। जैसे देखिए 21 की गुणा 4 में 21 चौक 84 और 2 जोड़ दिया, 86/21 ऐसे करा। अब इस पाइए 14 दूनी 28, 28 में हमने क्या जोड़ना है, 13 जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे भाई 28, तो 41 हो जाएंगे, 41/14 है ना। तो हमने 14 दूनी 28 में क्या जोड़ लिया, 13 जोड़ लिया है, ठीक है ना। तो 8 3 11, 2 1 3 और 1 4, 41/14 जो का तो। अब इसे देखिए प्लस 7 एकम 7 और 5 12, 12/7 भाग 7 5 35 और 1 36, 36/7 इस तरीके से देखिए आप। यहाँ पर ये 9 एकम 9 और 7 16, 16/9 गुणा, यहाँ पे सही खोलिए 48 दूनी 96 और 1 97/48। इसको करते देखिए 27 थे 81 और 16 97 बटे कितना 27। इस तरीके से आपने इसको सबको खोल लिया है, ठीक है। तो पहली स्टेप में हमने सबको सही खोला है और कुछ नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो, है ना। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो शायद शुरुआत से आपने वीडियो ना देखी हो, तो आप एक बार शुरुआत से वीडियो जरूर देख लें, अगर आपकी कोई वीडियो छूटी हुई हो तो। खैर हम सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भाग है, तो सबसे पहले ये होगा। तो 86/21 और माइनस 41/14 प्लस 12/7, और इसको हम लिखेंगे गुणा में और इसको कर देंगे उल्टा 7/36। यहाँ पे तो ऐसा किया। अब यहाँ आ जाइए, गुणा और भाग में भाग पहले होगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जो का तो 16/9 है ना। यहाँ पे कितना गुणा 97/48 इस तरीके से, और यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा 27/97 इस तरीके से। देखिए 16/9 गुणा 97/48 गुणा लिखा और उल्टा कर दिया 27/97। अब देखिए 97 से गया 97, 9 तिये 27, 16 तिये 48, 16 से काट दिया 16, सब कट गया, एक बचा। चलिए ऊपर देखते हैं क्या है। तो नीचे बचा है भाई, सब कुछ काट कर एक समझेंगे हम, है ना। जब सब कट गया तो एक। ऊपर कितना है 86/21। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस गुणा, तो आपको लगे कि मैं नहीं काट रहा तो काट देता हूँ इसको। 7 से 7 गया, 12 एकम 12, 12 तिये 36 इस तरीके से। तो 86/21 माइनस के 41/14 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 1/3 ये बचने वाले हैं। तो ये आप समझ ही रहे हैं, बटे में एक बचा है तो इसका कोई मतलब बैठता भी नहीं, कुछ भी वैल्यू है एक से भाग देंगे वही रहने वाला है। तो अब चलिए उसको हटा दिया मैंने, उम्मीद है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एलसीएम लेते हैं, इनका लेते हैं अब सबका। तो 21 14 और 3 का एलसीएम 42 आ जाएगा, बड़े आराम से समझ रहे होंगे आप। 21 दूनी 42, 21 से एलसीएम 2 बार कट जाएगा, तो 21 दूनी 42, 2 की गुणा करनी है, तो 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 172, 14 तिये 42 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 है ना। 3 से 14 बार जाएगा, तो 14 एकम 14। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जोड़िए भाई इनको, 4 और 2 6, 7 और 1 8 और 186 और 123, उसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। 6 में से 3 गया 3, 8 में से 2 गए बचे 6, और यहाँ पे बस ये 63 बचा है। ऊपर बचा है 63, नीचे है 42, और आप इन दोनों को किससे काट देंगे 21 से। तो 21 तिये 63 और 21 दूनी 42, 3/2 जिसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2 है ना। 2 एकम 2 और 1 है ना, 3 होते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 3/2 क्या हो गया 1 सही 1/2। तो हमारा आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। चलिए अभी इसको हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसी का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हटा लेते हैं, जो भी हल करके आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2/3, इसको जो का तो रखिए गुणा, यहाँ पे देखिए बटे की लाइन, ये कितना है 3 है। अब यहाँ पे आते हैं, एक बार इसको सही खोलते हैं, बाद में देखेंगे। तो 5/6 जो का तो लिखा, भाग 2/3, इसको भी ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है। का को का लिखिए, गुणा कभी मत लिखिए वरना आपका कर्म बदल जाएगा, कि क्रॉस लगाती क्या होगा भाग से बाद में, और का है तो भाग से पहले हल होना है। तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 हमने इसको सही खोल लिया, 4 एकम 4 और 1 5/4 लिखा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे का है बीच में, तो ये गुणा है, लेकिन ये भाग जो से पहले होगा,
तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आप कर देंगे। तो यहाँ कितना है 2/3 जो का तो अभी ये ऐसा का ऐसे ही लिख दिया गया है। तो 3 ये वाला 3, अब ये 5/6। अब यहाँ पे देखिए भाग 5 और नीचे 3 दूनी 6। ठीक, तो चलिए अब इसको आराम से, आपको पता ही ये कट ही जाएगा अगली लाइन में, कोई नहीं, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कितना है 3, ये है 5/6 और इसको अब आराम से क्या लिखेंगे गुणा, उल्टा कर देंगे 6/5, 5 से 5 गया, 6 से गया 6, और अगर आप कहें तो 3 से 3 काट दिया, क्या बचा है केवल 2, और वो भी ऊपर, इसलिए 2/1 भी नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिख देंगे 2। अगर ऊपर 1 नीचे 2 होता तो 2 मतलब है ना 1/2 लिखना पड़ता, फिलहाल 2 है तो 2/1 लिखा, तो आंसर क्या आ गया डी हमारा, है ना। तो उम्मीद है आपको, है ना, ये एक सवाल पसंद आए हो, है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।